हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कहानी तुम मेरी हो का एपिसोड नंबर 30। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्य ने वापस आकर गाड़ी अपने घर के पार्किंग लॉट में खड़ी की और मुस्कुराता हुआ अंदर आया। तभी निवेदिता जी, जो कि हॉल में बैठकर एक किताब पढ़ रही थी, अपना चश्मा उतार उसे देखते हुए बोली, क्या बात है साहबजादे, आज इतनी सुबह सुबह मुस्कुराते हुए कहाँ से लौट रहे हैं? उन्हें देख लक्ष्य की मुस्कान और भी गहरी हो गई। वो उनके पास आया और उनकी गोद में सिर रखता हुआ बोला, वो मैं दिविशा को उसके स्कूल छोड़ने गया था। निवेदिता जी उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा, तभी 32 इंच की मुस्कान चेहरे पर फैली हुई है। ये सुन लक्ष्य उठ खड़ा हुआ और उनकी तरफ देखते हुए बोला, What do you mean by it, मम्मा? मैं दिविशा की वजह से नहीं मुस्कुरा रहा हूँ। उसकी ये बात सुन निवेदिता जी हंस पड़ी। लक्ष्य उनकी हंसी सुन चिढ़ता हुआ बोला, अब आप हंस क्यों रही हैं? इस पर वो बोली, पर मैंने तो दिविशा का नाम भी नहीं लिया। ये सुनते ही लक्ष्य सकपका गया, पर फिर वो अपने भाव छुपाने की खातिर चिढ़ते हुए बोला, आप सब पागल हो गए हैं और कुछ नहीं। एक तो सुबह सुबह उन महारानी ने दिमाग खराब कर दिया और अब आप जा रहा हूँ मैं सोने। इतना कह वो उठकर खड़ा हुआ और ऊपर की तरफ जाने लगा। तभी निवेदिता जी हंसते हुए बोली, अच्छा सुन तो। ये सुन लक्ष्य ने अपनी मुंडी पीछे घुमाई तो वो बोली, महारानी की उम्र का ध्यान भी रखना थोड़ा। इस पर लक्ष्य के कान एकदम से लाल हो गए और वो सकपकाते हुए बोला, यार मम्मा, आप कुछ भी बोलती हैं। निवेदिता जी ये सुन अपनी हंसी दबाकर बोली, वो मैं तो बस तुझे अवेयर कर रही थी। पर इस बार लक्ष्य ने बस अपना मुंह बिगाड़ा और फिर ऊपर की तरफ चला गया और निवेदिता जी भी मुस्कुरा कर रह गई। वहीं लक्ष्य जैसे ही ऊपर गया उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, अब ये क्यों इतना तेज धड़क रहा है? और इतना कह उसने गहरी सांस ली और फिर बोला, ये माँ भी ना पता नहीं कौन सी खिचड़ी अपने दिमाग में पकाती रहती हैं। तभी उसका फोन बज पड़ा। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से धृतिश की आवाज आई, कहाँ है तू? तेरे पीछे, कहते हुए उसने दरवाजा खोल दिया। धृतिश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर लक्ष्य पर पड़ी। उसने फोन कट किया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, स्पेशल रिपोर्ट आई है, साइट पर मुआयना लेने जाना पड़ेगा। ये सुनते ही लक्ष्य के भाव भी गंभीर हो गए। कॉन्ट्रैक्टर के हाथ सारी इंफॉर्मेशन लग गई है। इस पर धृतिश ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, वेल ये तो वहीं जाकर पता चलेगा, जल्दी रेडी होकर आ। इस पर लक्ष्य ने मुंडी हिला दी और फ्रेश होने चला गया। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों एक साथ नीचे आए, पर सीढ़ियां लेने की बजाय वो कॉरिडोर के आखिरी छोर पर चले गए। जहां पर लक्ष्य ने बटन को दबाया तो एक लिफ्ट उनके सामने खुल गई। उस बटन को दीवार में इस तरह फिट किया गया था कि दूसरे लोगों के लिए उसे नोटिस कर पाना नामुमकिन सा था। उस लिफ्ट का दरवाज़ा एक बेसमेंट जैसी जगह में खुला, जहां पर कतार में बहुत सी आलीशान गाड़ियां खड़ी थी। वो दोनों ही एक काले रंग की कार के पास आए कि तभी धृतिश ने लक्ष्य की तरफ चाबी फेंकते हुए कहा, यू ड्राइव। लक्ष्य ने वो चाबी कैच कर ली और फिर वो दोनों ही कार में बैठकर पीछे के दरवाजे से बाहर की तरफ निकल गए। उनकी गाड़ी अब शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी। धृतिश ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, अगर उसकी इन सब में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई तो? लक्ष्य ये सुन बोला, तो इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा है, सब चीजों में हाथ है उसका। धृतिश इस पर बोला, तो इतना श्योर कैसे हो सकता है? लक्ष्य ने कहा, तो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? और इतना कह वो उसकी तरफ देखने लगा। मतलब? धृतिश ने उससे सवाल किया। लक्ष्य ने वापस अपनी नजरें सामने गड़ाई और बोलना शुरू किया, वो रात याद है तुझे जिस दिन दिविशा का जन्म हुआ था? धृतिश ये सुन धीमी आवाज में बोला, उस रात को कैसे भूल सकता हूं मैं? लक्ष्य ने अपनी बात को कहना जारी रखा, तो हम सबको पता था कि आंटी की ड्यू डेट बहुत करीब थी, इसलिए अंकल हमेशा उनके पास रहते थे। पर उस दिन ही अंकल को काम से दूर क्यों जाना पड़ा? मेंशन के सारे नौकर उस रात कहाँ चले गए थे? विमल अंकल को जब किसी ने कॉल किया ही नहीं तो वो इतनी देर रात वहाँ आए कैसे?
मेंशन में सभी गाड़ियों में जब पेट्रोल हमेशा फुल होता था तो उस सुनसान सड़क पर पेट्रोल क्यों खत्म हो गया? और जब नमन हम सबके साथ गाड़ी में था तो इतनी भारी बारिश में उन्होंने उसको अपने साथ क्यों लेकर जाना चाहा? इतना कहते हुए उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी बोवो को मसलते हुए बोला, और उस रात जब अंकल और डैड को गोली लगी थी तो उनकी धुंधली यादों में उस आदमी का हंसता हुआ चेहरा क्यों था? ये सब बोल वो शांत हो गया। धृतिष्ठ ने भी एक गहरी सांस ली और फिर अपनी नजरें मंजिल की ओर गड़ा ली। थोड़ी ही देर में उनकी कार एक हॉस्पिटल के सामने खड़ी थी। वो कार से उतरे और अंदर की तरफ बढ़ गए। सेकंड फ्लोर में एक कमरे के पास आकर वो रुके और जैसे ही उन्होंने गेट खोला, सामने खड़े चिराग जी को देख वो हैरान रह गए। उन्होंने अजीब नजरों से उन दोनों की तरफ देखा, फिर तेजी से उनकी तरफ आकर दोनों के गालों पर एक तेज तमाचा जड़ दिया। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी तुम मेरी हो, मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।